सबसे पहले अशोक यादव जी, आप ही के पास आता हूं। आज कोई पर्ची मिली है क्या जिसमें इस बात का जवाब लिखा हुआ हो कि अगर सरकार आपकी बनती है तो आजम खां गृह मंत्री होंगे, जिस पर शिवपाल ने बयान दिया और 15 तारीख को अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि बिना पर्ची के मत बोलिएगा। तो आज पर्ची मिली आपको कि नहीं मिली? देखिए, हम लोगों के दिमाग में ही पर्ची भरी रहती है कि भाजपा के जो है पक्ष में या विपक्ष में हमें क्या बात रखनी, क्या बात नहीं। अखिलेश जी शायद नहीं समझ पाए, आपको पर्ची देने की बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। उन्होंने, राशिदा जी ने कहा कि सबको संभल के बोलना चाहिए, और पर्ची देने का मतलब सबको संभल के बोलना चाहिए। अब हम लोग भाजपा के जैसे तो है नहीं कि किसी को गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करें, धार्मिक उन्माद फैलाएं, समाज में इस तरह का विघटनकारी बातें बोले, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। जहां तक सवाल महिलाओं के खातों में पैसे डालने को लेकर के है, आज अगर उसको देखा जाए तो जैसे मछली फंसाते हैं चारा डाल करके, उसी तरह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले इस तरह काम करती है। महिलाओं को चारे की तरह कुछ पैसे फेंक करके फंसा लेती है, उनका वोट लेती है, फिर पूरे 10 साल लूटती है। आप देखिए, योगी सरकार 10 सालों में महिलाओं के खातों में पैसे क्यों नहीं डाली? 10 साल हो गए सरकार के, महिलाओं की आर्थिक मदद क्यों नहीं किया इन्होंने? अब जब चुनाव का वक्त आ गया तो कहें 20,000 रुपए देंगे हम। अब महिलाएं हमारे देश की, प्रदेश की उस पैसे को कैसे छू सकती हैं जिस सरकार के हाथ राम के धन के लूट से काबू आ रही हो, जिस सरकार के हाथों हम उनके जो जेनजी है उनके बच्चों के पेपर लीक कराने के बू आ रही हो। क्या आपको इस बात की चिंता सताने लगी है क्या? अभी तक जो बात प्रस्तावित है या कही जा रही है कि यूपी में महिलाओं को 50-50 हजार रुपए दिए जा सकते हैं, उसकी चिंता आपको सताने लगी है? यह बात इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले इसी तरीके की लाडली योजना का शुरुआत की गई, महाराष्ट्र में शुरुआत की गई, झारखंड में शुरुआत की गई, बिहार में शुरुआत की गई, कर्नाटक में, उड़ीसा में, और इन तमाम जगहों पे जो नतीजा था वो मौजूदा सरकार के पक्ष में चला गया। तो ये चिंता सता रही है क्या आपको? इसीलिए ये एआई वीडियो बना रहे हैं? नहीं, देखिए पुलकित जी, चिंता की बात नहीं है। हम अपने देश की, प्रदेश की माताओं बहनों को और उनको जो है हम लोग सचेत करना चाहते हैं कि ये अगर दोबारा सत्ता में आ गए, आपको ट्रैप करके 10-20 हजार रुपए दे करके, आपको ट्रैप करके अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो फिर आपके बच्चों का पेपर लीक करवाएंगे, फिर भगवान राम। चलिए, राजेश चौधरी हमारे साथ में है। राजेश चौधरी हमारे साथ में है। भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सपा ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है, अखिलेश यादव का ये वीडियो आपने देखा क्या? पुलकित जी, देखो, दो बात कहूंगा। मैंने वो वीडियो भी देखा है। 2017 से पहले हम लोग सरकार में नहीं थे, और सरकार में आने से पहले हमने घोषणा की थी कि हम सरकार में आते ही 1 लाख रुपए तक के किसानों के सारे कर्जे माफ कर देंगे। हम सरकार में आए, योगी जी मुख्यमंत्री बने, और हमने वो करके दिखाया है। अब ये जो समाजवादी पार्टी के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो महिला विरोधी लोग पहले से घोषित रूप से हैं। ये नहीं चाहते कि महिला सम्मान से जीवन जिए, ये नहीं चाहते कि महिलाओं के जीवन में जीवन स्तर का सुधार आए, ये नहीं चाहते। ये तो खुद तो दुनिया भर का लूट करके खा जाएंगे, और सरकार की कोई योजना महिलाओं के हित में आ रही है तो क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? राजेश जी, अभी तो ये जो एआई वीडियो बनाया है, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, और मैं देख रहा था बहुत ज्यादा व्यू भी उस पर चले गए हैं। उसमें वो कह रहे हैं भाजपा के पाप का पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, और उसे चंदा चोरी से जोड़ रहे हैं। देखिए, ये उनका मानसिक दिवालियापन है। कहां चंदा चोरी हुआ? चंदा नहीं, चढ़ावा चोरी हुआ। उन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसकी जांच हो रही है, जेल के अंदर है, उनको सजा होगी भैया, उनको सबको सजा होगी। बीच मत बोलिए भाई। बैठे हैं। अरे भाई, नहीं, तो सबसे बड़े चोर तो अखिलेश यादव है। चोरी की बात करोगे तो भाई, समाजवादियों से बड़ा चोर कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति उस घटना में शामिल नहीं है। वो एक यादव करके जरूर है, जो अखिलेश यादव से 150 बार। ये कहाँ का न्याय है? अशोक यादव जी, 1 मिनट बोलने दीजिए। मगरमच्छों का क्या होगा? राजेश जी बोलिए। अखिलेश जी के जो मगरमच्छ जो सत्ता में बैठे हुए, भगवान राम के धन को लूट करके अपनी तिजोरियां सजा के बैठे हुए हैं, उन लुटेरों का, उन मगरमच्छों का तो इलाज जनता ने करेगी। ठीक है अशोक जी, राजेश जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए पुलकित जी, ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। इनका स्तर नहीं है डिबेट करने का, तो मुझे हटा दीजिए इससे। नहीं, ठीक है अशोक जी। नहीं, मेरा अपना स्तर है बात करने का, इनकी तरह स्तर नहीं गिरा सकता मैं। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। इतने प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके बोलिए। अशोक जी, इन व्यक्तियों को बिठा के बीच में आऊंगा, आपको टाइम दूंगा दोबारा से। शुरुआत जो पार्टी, समाजवादी पार्टी की मानसिक स्थिति है वो इसी में दिख रही है। अरे भाई, क्यों महिलाओं की किसी योजना का आप विरोध कर रहे हो? बताइए ना।
कहीं पे चढ़ावा चोरी हुआ है, अपराधी जेल में चले गए। क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी का उससे? भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति नहीं हो, एक यादव जरूर है उस चोरी में जो अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, ये जरूर हम देख रहे हैं। ये जांच में भी आ रहा है, वो जेल के अंदर पड़ा हुआ है। आप आरोप हम पे लगा रहे हो और सूत्र आपके मिल रहे हैं, उसके प्रूफ मिल रहे हैं उनसे फोन पे बात करने के। ये किसी ऐसी योजना को चाहते नहीं। अच्छा, फ्री में राशन दिया था हमने पिछली बार जब आए थे, आज तक दे रहे हैं ना। हमने किसान सम्मान निधि दी है, उसका भी विरोध कर रहे थे, आज तक दे रहे हैं ना। कौन सी ऐसी योजना है? हम बेटियों को स्कूटी फ्री में दे रहे हैं, 50,000 बेटियों को स्कूटी फ्री में दे रहे हैं। हमने लैपटॉप दिया है, हमने मोबाइल दिया है, हम कौन सी चीज नहीं दे रहे? अरे जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता है, आप उनको गरीबी बना के रखना चाहते हैं क्या? महिलाओं का अपमान ही देखना चाहते हैं क्या? आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? जनता का पैसा है, जनता के हित में खर्च होगा, इसमें कौन बुरी बात है? यदि आपको लगता है तो आपने क्यों नहीं किया था? जगदीश शर्मा जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पर्ची लेकर अभी बोलना पड़ेगा, सबको बताया जाएगा कि क्या बोलना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बीजेपी की पिच पे आ जाएं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो 50,000 रुपए की चर्चा यूपी में चल गई है, इसका असर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार चर्चा चली थी यूपी के 2 लड़के, इस बार क्या होगा? देखिए पुलकित भाई, आपकी रिपोर्ट में दिखाया, पूरे देश ने देखा जी, आपकी रिपोर्ट में दिखाया कि 50,000 रुपए देंगे। इन्होंने बिहार में भी 10,000 रुपए दिए, दिल्ली में 2,500 की बात करी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं क्या ये नोट के बदले वोट नहीं है? हमारा सुप्रीम कोर्ट और संविधान का मजाक खुले में खुला उड़ रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं होगा। अगर देना तो रोजगार दो, अच्छे दिन दो, महंगाई कम करो, पेट्रोल डीजल सस्ता। जो देने की चीज नहीं देंगे, वंदे मातरम की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। और मैं कहना कि मैं समझता हूं ये झूठ बोलना बंद करो। अभी हमारे चौधरी भाई कह रहे थे हम जो कहते हो करते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या वादे देश से करते, एक वादा बता दो कौन सा पूरा कर दिया? किसान की डबल आए, मजदूर को जहाज में बिठाऊंगा, 2 करोड़ लोग, एक बता दो। एक रही चुनाव की बात, तो पिछले 14 साल से चुनाव भी जीत रहे हैं, जनता का गला काट काट कर चोरी की वोट से फिर जीत जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कहना कि जनता जिस तरह से मर रही है, आपने कहा जंतर मंतर की बात, ये जंतर मंतर 3 दिन और चल जाता ना तो भारत के सारे बीजेपी के नेता हेलीकॉप्टर से खींचे जाते, और बिहार में तो खींचने पे लगे थे। आनंद फानन में राजनाथ सिंह कहते इस्तीफे नहीं होते, पैर पकड़ लिए हमारे विद्यार्थियों के, गलती करी तो पकड़ लिए ना, और ऐसी गलती करके दिखाओ। आज पूरा देश मोदी मीडिया और बस को छोड़ के पूरा देश खिलाफ खड़ा है लोगों क्यों बनाना चाहिए कांग्रेस को? भाई विद्यार्थियों की, छात्रों की, जेनजी की अगर कोई बात मानी गई तो उस पर राजनीति क्यों? अब फिर वहां पे रांची चले जाएंगे, झारखंड की हमारे बच्चे छात्र नहीं फिर से। है, हमारे बच्चे छात्र नहीं है। अरे गृह मंत्री ने माफी तक नहीं मांगी, बच्चों से माफी मंगवा रहे हो। बच्चों के क्या क्या हाल करा, कहां कहां डंडे लगवाए हैं? आपकी हिम्मत है गृह मंत्री से पूछ लेंगे? नहीं, हिम्मत नहीं है। अगर